सभी को नमस्ते। आज अपन मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के बारे में बात करेंगे। यह योजना महिला अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है। महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी योजना है ये। इसमें आप बैंकों के माध्यम से विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित उद्यम हेतु ऋण पर अनुदान मिलता है। नए एवं पूर्व स्थापित उद्यम भी विस्तार और आधुनिकीकरण हेतु योग्य हैं। इसमें व्यक्तिगत महिला आवेदक कर सकती है और संस्थागत आवेदक भी महिला कर सकती है, लेकिन उसमें महिला स्वयं सहायता समूह या महिला स्वयं सहायता समूह का क्लस्टर होना चाहिए। और अगर यदि कोई महिला फर्म या कंपनी बनाती है तो उसे भी ऋण अनुदान दे होगा। योजना अंतर्गत उद्यम का स्थापना क्षेत्र राजस्थान राज्य होगा। मतलब आपको ये जो उद्योग है वो राजस्थान राज्य में लगाना होगा और आपको 50 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा जिस पे अनुदान दे होगा। अपन जानेंगे कि मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना अंतर्गत कैसे आवेदन होते हैं और इस योजना की शर्तें क्या है। ऋणदात्री संस्थाएं समस्त बैंक हैं, मतलब सभी बैंकों में इसके आवेदन किए जा सकते हैं और सभी बैंक ये इस स्कीम के तहत आपको लोन दे सकते हैं। ऋण अनुदान 25% है सामान्य और ओबीसी के लिए। जो विशेष वर्ग में नहीं है उनको छोड़ के सभी को 25% सब्सिडी दे है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा, हिंसा से पीड़ित, परित्यक्ता या दिव्यांग श्रेणी की महिलाओं को 30% सब्सिडी दे है। 10 लाख तक के प्रोजेक्ट आपका है अगर तो आप 5% स्वयं का अंशदान जमा करवाओगे, और अगर आपका प्रोजेक्ट जो उद्योग धंधा है उसमें जो आप ऋण ले रहे हो वो 10 लाख से अगर ज़्यादा है तो आप 10% उसका अंशदान, स्वयं का अंशदान जमा करवाओगे। इसमें अधिकतम सब्सिडी 15 लाख रुपए है और 3 साल के लिए आपको इसमें डिफॉल्टर घोषित अगर हो जाते हो आप तो आपको ये सब्सिडी नहीं मिलेगी। ये सब्सिडी वापस विभाग को बैंक लौटा देगी। और इसमें आप अगर कोई उद्योग धंधा लगा रहे हो तो उसमें भूमि का मूल्य है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में शामिल नहीं होगा। और अगर कोई भवन निर्माण, वर्कशेड वगैरह है बनाना तो उसका कुल जो प्रोजेक्ट है आपका उसका सिर्फ 20% ही राशि शामिल हो सकती है। अब पात्रता, व्यक्तिगत महिला आवेदक होनी चाहिए, न्यूनतम आयु 18 वर्ष और राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। और अगर स्वयं सहायता समूह है कि तो आप राज्य सरकार के किसी विभाग से जुड़े हुए हों, प्रोप्राइटरशिप फर्म में प्रोप्राइटर महिला हो, पार्टनरशिप हो तो उसमें सभी पार्टनर महिलाएं हों, और अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो 75% शेयर महिला के हों और उस कंपनी के 2 निदेशक महिला हो। आवेदन की प्रक्रिया यह आवेदन ऑनलाइन एसएसओ के माध्यम से होता है। और जो मुद्रा योजना अंतर्गत जो 13/11/2021 या उसके पश्चात जो ऋण स्वीकृत हुए हैं उनके आप ऑफलाइन आवेदन को फिर वापस ऑनलाइन करवाने पे आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। और आवेदन के लिए दस्तावेज आधार कार्ड, जन आधार, मूल निवास, और अगर आप विशेष योग्य जन हैं तो आपको उसका प्रमाण पत्र, और अगर आप SC ST से हैं तो जाति प्रमाण पत्र, और अगर विधवा, परित्यक्ता, हिंसा से पीड़ित, दिव्यांग हैं तो उनके प्रमाण पत्र जो भी लागू हो वो लगाने होंगे। और अगर आप 10 लाख से अधिक लोन ले रहे हो तो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगानी होगी। 10 लाख से कम आवेदन पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास फर्म है तो उस फर्म के दस्तावेज लगाने होंगे साथ में, और साथ में उस महिला के
दस्तावेज लगेंगे। योजना अंतर्गत आवेदन हेतु अपात्र मतलब इस योजना में कौन लोग या कौन महिला है जो इस योजना का लाभ नहीं ले सकती। जिनके परिवार में कोई भी सदस्य किसी अन्य केंद्रीय और राजकीय रोजगार मूलक अनुदान कार्यक्रम योजना में विगत 5 वर्षों में लाभान्वित हुआ हो। मतलब आप किसी अन्य योजना इस प्रकार की ऋण से संबंधित कोई योजना है तो उसमें आप अगर लाभान्वित हुए हैं तो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। या फिर आप बैंक से डिफॉल्टर हैं तो आप नहीं ले सकते। और परिवार का तात्पर्य पति पत्नी तथा नाबालिग बच्चे भी हैं। योजना के अंतर्गत अपात्र गतिविधियां मतलब आप किन उद्योग धंधों के लिए इस योजना के तहत फॉर्म नहीं भर सकते। मांस, मदिरा, मादक पदार्थ से बने हुए उत्पादों का निर्माण विक्रय, विस्फोटक पदार्थ, परिवहन वाहन जिसकी ऑन रोड कीमत 10 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब कि आप जो व्हीकल लेंगे वो टैक्सी नंबर व्हीकल हो, कॉमर्शियल व्हीकल हो और उसकी कीमत ऑन रोड मतलब समस्त खर्च वे सहित 10 लाख रुपए होनी चाहिए। पुनः चक्रित न किए जा सकने वाले जैसे पॉलीथीन, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्लास्टिक उत्पाद या फिर राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा समय समय पर प्रतिबंधित उत्पाद और गतिविधियां या फिर व्यापार हेतु ऋण की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए रहेगी। व्यापार से तात्पर्य वाणिज्यिक उत्पादों का थोक अथवा खुदरा क्रय विक्रय होना चाहिए। ये योजना की आप गतिविधियां नहीं कर सकते और अपात्र आवेदन होंगे। अब आपको आवेदन करना है एसएसओ के माध्यम से, तो अपनी sso.rajasthan.gov.in है, इसमें जाइए, आपकी एसएसओ आईडी लॉगिन कीजिए। अगर आपके पास एसएसओ आईडी नहीं है तो आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपना। एसएसओ आईडी लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ सर्च का है ऑप्शन, तो इसमें मुख्य लगाना है। मुख्य में लगाते ही ये देखो मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना है, इसके अंतर्गत आपको यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आवेदन पे जाना है। आवेदन कैसे करते हैं इसका प्रारूप अपन अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।